बच्चों, आज मैं तुम्हें हिंदी में मैं सबसे छोटी हूँ इस कविता के प्रश्नों के उत्तर आपको समझाऊंगी। बच्चों, आप सभी छोटे ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे ज़्यादा लाड होते हैं। तो इस कविता में आपने पढ़ा भी था, सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा था, एक बच्चे के माध्यम से वो बच्ची बार बार कहती है कि मैं छोटी ही बने रहना चाहती हूँ। तो पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कवि सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए करता है ताकि उसे हमेशा माँ का साथ और प्यार मिलता रहे। दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं, ऐसा क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? उत्तर देखिए, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ा होते ही माँ खिला पिलाकर खिलौने देकर बहला देती है और परियों की कहानी नहीं सुनाती है। आप भी देखते हो ना, जब आप थोड़े बड़े हो गए थे तो आपकी मम्मी आपको नहला धुलाकर खिला पिलाकर आपको कह देती थी कि अब तुम खेल लो, और जब ज़्यादा छोटे थे तो आपको गोद से ही नहीं उतारती थी। और इसलिए वो छोटी बच्ची कहती है, हाँ मैं भी हमेशा छोटा ही रहना पसंद करूंगी। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। आशय का अर्थ होता है अभिप्राय या मतलब। स्पष्ट करो यानी साफ साफ बताओ क्या मतलब है इस कविता की पंक्ति का। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, बड़ा होते ही तू मुझे नहला धुलाकर खिलौने देकर अपने साथ खेलने के लिए छोड़ देती है। तू ना तो मेरे साथ रहती है और न ही मेरे साथ घूमती फिरती है। इन दो पंक्तियों का बच्चों यही अर्थ है कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तू हमारे हाथ पकड़कर हमारे साथ अब दिन रात नहीं घूमती है, हमें खेलने के लिए अकेला छोड़ देती है। चौथा प्रश्न है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? इस कविता में छुटपन में माँ की गोदी में सोने, दूसरा आंचल पकड़ पकड़ कर घूमने, तीसरा खिलौनों से खेलने और चौथा परियों की कहानी सुनने आदि की स्थितियों को बताया गया है। ये सारी जो बातें हैं, ये सभी बातें आपके भी जीवन में आई होंगी। जब आप छोटे थे तो आपके जीवन में भी आई होंगी और आपको समझ भी आ गई होंगी। बहुत ही रोचक पाठ ये था, बहुत ही रोचक कविता थी। और ये कविता के जो प्रश्न हैं ये आपने सुने। अब आप सभी बच्चे एक बार इसका सस्वर वाचन करेंगे, बोलेंगे इसे, बोलेंगे तो इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर को आप याद करेंगे। धन्यवाद।